नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गेश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी एग्जाम्स में। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश विधानसभा के हिंदी सीरीज का 10वां वीडियो है और यह अंतिम वीडियो है हिंदी सीरीज का, क्योंकि कल आप लोगों का पेपर है। आप लोगों के लिए हमने सामान्य अध्ययन की अलग सीरीज चलाई हुई है, करंट अफेयर्स की अलग चलाई है। आप लोग उसे जरूर देख कर जाइएगा, आप लोगों को बहुत ही लाभप्रद होगी। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, अप्रतिबद्ध या गौड़। प्रच्छन्न का अर्थ होता है जो छिपा हुआ हो और इसका जो विलोम होगा वह प्रत्यक्ष होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं वो आपको पहचानना है। अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष या नभ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी पीयूष। पीयूष जो है वह व्योम का पर्यायवाची ना होकर यह जो है यह अमृत का पर्यायवाची होता है। अन्य जो तीनों शब्द दिए गए हैं अंतरिक्ष, अंबर और नभ जो है ये सभी व्योम के पर्यायवाची होते हैं। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा वो आपको बताना है। अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती या अनुगमनीय। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाले के लिए शब्द जो प्रयोग होता है वह अनुगामी होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। काटना का तत्सम रूप क्या होगा वह आपको बताना है। कटन, कटित, कर्तन या कद्धित। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी कर्तन। काटना का जो तत्सम रूप होता है वह कर्तन होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। आप लोग सामने 4 वाक्य दिया गया है, इसमें एक वाक्य सही है उसको आपको पहचानना है। पहला वाक्य है पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना। दूसरा जो वाक्य है तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है। तीसरा जो वाक्य है मैं पढ़ने का व्यायाम करता हूँ। और चौथा जो वाक्य है कौन कहे कि कल छुट्टी है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है। यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में जो त्रुटियाँ उनको आप लोग देख लीजिए। पहला जो वाक्य है पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा पूज्य पिताजी को नमस्कार कहना। तो यहाँ पे जो है सिर्फ पूज्य होगा। इसी प्रकार से मैं पढ़ने का व्यायाम करता हूँ, तो व्यायाम नहीं, मैं पढ़ने का अभ्यास करता हूँ। इसी प्रकार से कौन कहे कि कल छुट्टी है। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा किसने कहा कि कल छुट्टी है। तो यहाँ पे जो है और यह क्वेश्चन मार्क भी लग जाएगा। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। कौन सा सही विलोम युग्म में नहीं वो आपको पहचानना है। भद्र, अभद्र, भय, साहस, मूढ़, ज्ञानी, मान्य, धन्य। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी मान्य धन्य जो विलोम युग्म है यह सही नहीं है। मान्य का जो विलोम होता है वह अमान्य होता है और वहीं पे जो है धन्य का जो विलोम होता है वह अधन्य होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। कमल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपको पहचानना है। इंदिवर, उत्पल, ताम्रस, अमी है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी अमी जो है वह कमल का पर्यायवाची ना होकर यह जो है अमृत का पर्यायवाची होता है। और वहीं पे इंदिवर, उत्पल और ताम्रस जो है यह सभी कमल के पर्यायवाची होते हैं। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हवन सामग्री के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा। छवि, हावी, कुंड या रवि। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी हावी। हवन सामग्री के लिए एक शब्द जो प्रयोग होता है वह हावी होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्सम शब्द है आपको पहचानना है। मुँह, केला, साक्षी, मौत। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी साक्षी जो शब्द है यह एक तत्सम शब्द है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। अस्पृश्य का विलोम शब्द है वह आपको पहचानना है। आप लोग 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी अस्पृश्य। अस्पृश्य का जो विलोम होता है वह अस्पृश्य होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। मोर का पर्यायवाची नहीं है वह आपको पहचानना है। नीलकंठ, सिखी, कलापी, उरग। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी उरग। उरग जो है मोर का पर्यायवाची ना होकर यह जो है
सर्प का पर्यायवाची होता है। और यहीं पे कलापी, सिखी और नीलकंठ जो शब्द दिए गए हैं वह जो है मोर के पर्यायवाची होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। आप लोग सामने 4 वाक्य दिया गया है, इसमें आपको पहचानना कौन सा वाक्य जो है शुद्ध वाक्य है। माता पिता का आदर रखना चाहिए, दूसरा जो वाक्य है वह नगर का सर्वोत्तम खिलाड़ी है, तीसरा जो वाक्य है उसने एक मोती का हार खरीदा, और चौथा जो वाक्य है झांसी की रानी घोड़ा सवारी में निपुण थी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, वह नगर का सर्वोत्तम खिलाड़ी है। यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में जो त्रुटियां उनको देख लीजिए आप लोग। माता पिता का आदर करना चाहिए, यहाँ पे रखना जो वर्ड है इसको हटा देंगे, यहाँ पे करना होना चाहिए। अगला जो वाक्य है उसको हम लोग देखते हैं, उसने एक मोती का हार खरीदा। तो यहाँ पे होना चाहिए इसका जो शुद्ध रूप हो, उसने मोती का एक हार खरीदा, उसने मोती का एक हार खरीदा। इसी प्रकार से अगला जो वाक्य है, झांसी की रानी घोड़ा सवारी में निपुण थी। तो यह जो है इसका जो शुद्ध रूप होगा, झांसी की रानी घुड़सवारी में निपुण थी, यह सम्मान सूचक रहेगा। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? पारस्परिक, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण या मशीनीकरण। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, नवीनीकरण। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को नवीनीकरण कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। सरिता का पर्यायवाची नहीं है, तटनी, गिरा, पयस्विनी या तरंगिणी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, गिरा। गिरा जो है वह सरिता का पर्यायवाची ना होकर यह जो है सरस्वती का पर्यायवाची होता है। और तटनी, पयस्विनी और तरंगिणी जो है यह सभी सरिता के पर्यायवाची होते हैं। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा? आपको पहचानना है। घात, प्रतिघात, प्रसारण, संकुचन, शाश्वत, चिरंतन, खग, मृग। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, शाश्वत, चिरंतन जो है यह युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सा एक तद्भव शब्द है उसको पहचानना आपको। शक्कर, दर्शन, यजमान, पीपल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, पीपल जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है। और अन्य जो शब्द हैं शक्कर, दर्शन और यजमान जो है यह सभी जो है तत्सम शब्द हैं। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। आप लोग सामने 4 वाक्य दिया गया है, इसमें आपको पहचानना कौन सा वाक्य जो है शुद्ध वाक्य है। जहाज में डूबते हुए कप्तान नीचे कूद पड़ा, रविवार के दिन छुट्टी रहती है, आकाश में तारे प्रकाशित हो रहे हैं। और चौथा जो वाक्य है, श्याम की माँ भारी दुखी है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, आकाश में तारे प्रकाशित हो रहे हैं। यह जो वाक्य है यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में जो त्रुटियां उनको आप लोग देख लीजिए। जहाज में डूबते हुए कप्तान नीचे कूद पड़ा। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा, डूबते हुए जहाज से कप्तान नीचे कूद पड़ा। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है, रविवार के दिन छुट्टी रहती है। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा, रविवार को छुट्टी रहती है। रविवार जो एक दिन सूचक है, तो यहाँ पे जो दिन है यहाँ पर हटा दिया जाएगा, तो रविवार को छुट्टी रहती है। इसी प्रकार से श्याम की माँ भारी दुखी है। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा, श्याम की माँ बहुत दुखी है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। टीका शब्द का पर्यायवाची है व्याख्या, आलेख, अन्वेषण, छिद्रान्वेषण। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, व्याख्या। टीका का पर्यायवाची जो है वह व्याख्या होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। तद्भव और तत्सम की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? चांदनी, चंद्रिका, दाढ़ी, दंष्ट्रिका, पाती, पतिक, सफ़ेद, श्वेत। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, पाती पतिक जो है यह जो युग्म है यह सही नहीं है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। चिरंतन का सही विलोम शब्द कौन सा होगा? नश्वर, अमर, अजर, शाश्वत। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, नश्वर। चिरंतन का सही विलोम जो होता है वह नश्वर होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। आप लोगों के सामने 4 वाक्य दिया गया है,
इसमें आपको पहचानना कौन सा वाक्य जो है शुद्ध वाक्य है। तब शायद जरूर यह काम हो जाएगा। दूसरा जो वाक्य है, राम ने मुझे पुस्तक समर्पण की। तीसरा जो वाक्य है, वह विलाप करके रोने लगा। और चौथा जो वाक्य है, आज मुझे बाजार जाना है। तो इसका जो शुद्ध रूप, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, आज मुझे बाजार जाना, यह जो वाक्य है यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में जो त्रुटियाँ उनको आप लोग देख लीजिए। पहला जो वाक्य है, तब शायद जरूर यह काम हो पाएगा, तो यहाँ पे जो जरूर शब्द लिखा हुआ है इसके कारण यहाँ पे जो शायद शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तब इसका जो शुद्ध रूप होगा, तब जरूर यह काम हो जाएगा। अगला जो वाक्य है, राम ने मुझे पुस्तक समर्पण की है, तो समर्पण की जगह जो है यह समर्पित हो जाएगा। तब जो शुद्ध वाक्य होगा, राम ने मुझे पुस्तक समर्पित की। इसी प्रकार से अगला जो वाक्य है, वह विलाप करके रोने लगा, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा, वह विलाप करने लगा, वह विलाप करने लगा। आज देते अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, जलद, बादल, हवा, पानी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, जलद जो शब्द है यह एक तत्सम शब्द है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आज देते अगला प्रश्न लोग। उद्धत का सही विपरीतार्थ शब्द चुनिए। विनीत, तामसिक, कपटी, गुंडा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, विनीत। उद्धत का विलोम जो है वह विनीत होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। शुद्ध वाक्य पहचानिए। आप लोग सामने 4 वाक्य दिया गया है। पहला जो वाक्य है, पुलिस ने मुझ में आरोप लगाए। दूसरा जो वाक्य है, मैं और अशरफ दोनों उसके पीछे भागे। तीसरा जो वाक्य है, मैंने तुम्हारे मित्र से बात किया है। और चौथा जो वाक्य है, दिल्ली के अंदर डेंगू का जोर है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, मैं और अशरफ दोनों उसके पीछे भागे, यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में जो त्रुटियां उनको आप लोग देख लीजिए। पुलिस ने मुझ में आरोप लगाए हैं, तो यहाँ पे जो है पुलिस ने मुझ पर हो जाएगा, मुझ पर आरोप लगाए हैं। आइए देखते हैं अगला वाक्य में जो त्रुटि है उसको आप लोग देखते हैं। मैंने तुम्हारे मित्र से बात किया है। इसका जो शुद्ध रूप होगा, मैंने तुम्हारे मित्र से बात की है। इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर डेंगू का जोर है। इस अशुद्ध वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा, दिल्ली में डेंगू का प्रकोप है, जोर नहीं, यहाँ पे प्रकोप होगा। आए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। गुण दोष का विवेचन करने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? शिक्षक, पिता, मालिक, समालोचक। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, समालोचक। गुण दोष का विवेचन करने वाले के लिए एक शब्द जो प्रयोग होता है वह समालोचक होता है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय या उपाहार। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, पाथेय। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे जो है पाथेय कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। अशुद्ध शब्द पहचानिए। अनुग्रह, दयनीय, उऋण, दृष्टा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी जो है, दयनीय। यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है और इसका जो शुद्ध स्वरूप होता है वह दयनीय होता है। इस प्रकार से दयनीय। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग हो वो आपको बताना है। कविराज, आशु कवि, महाकवि या कवीस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, आशु कवि। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए शब्द जो प्रयोग होता है वह आशु कवि होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। गेह शब्द का पर्यायवाची है गृह, गर्दभ, व्योम या गाय। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, गृह का पर्यायवाची जो है वह गेह होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में से एक तत्सम शब्द है, उसे आपको पहचानना है। अनजान, सच, पत्ता, घोटक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, घोटक जो शब्द है यह एक तत्सम शब्द है और यह जो है घोड़ा का तत्सम रूप है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जिसका जन्म पहले हुआ हो वह के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा वह आपको पहचानना है। अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, श्रेष्ठ। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग होता है वह अग्रज होता है।
इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए शब्द क्या प्रयोग होता है? मंथर, दीर्घचाल, तीव्रगम, द्रुतगामी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए मंथर। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए शब्द जो प्रयोग होता है वह मंथर होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निशीथ, निशा, रैन किसके पर्यायवाची हैं? विभावरी के, केसरी के, निशाचर के या सरस्वती के? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए विभावरी के। निशीथ, निशा, रैन जो है यह विभावरी के पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। जो कानून के अनुकूल ना हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? अवैध, अघन्य, अवध्य या आवेग? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए अवैध। जो कानून के अनुकूल ना हो उसके लिए शब्द जो प्रयोग होता है वह अवैध होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। कर्कश का विलोम क्या होगा वह पहचानना है। कठोर, विवेकी, मधुर, विनम्र। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी मधुर। कर्कश का जो विलोम होता है वह मधुर होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? मल्लाह, केवट, नाविक या केवल? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी केवट। केवट का जो तत्सम रूप होता है वह कैवर्त होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? नवयौवना, किशोरावस्था, वयः संधि या वयस्कता? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी वयः संधि। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को जो है वह संधि कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। आप लोग सामने 4 शब्द दिया गया है, शब्दों को आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें जो है अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए इतिहासी जो शब्द है यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है और इसका जो शुद्ध रूप होगा वह ऐतिहासिक होता है। ऐतिहासिक। अन्य जो तीनों शब्द दिए गए हैं संस्कृत, रचयिता और अंत्याक्षरी जो है यह सभी शुद्धवर्तनी के शब्द हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? कलित, अवतंस, जात रूप, तामरस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी जात रूप। जात रूप शब्द जो है यह स्वर्ण का पर्यायवाची होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। अधोलिखित में से तद्भव शब्द आपको पहचानना है। आप लोग सामने 4 शब्द दिया गया है। प्रत्यय विज्ञान, परिधान, पिटक और पिटाग। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी जो है पिटाग जो शब्द दिया गया है यह एक तद्भव शब्द है। अन्य जो तीनों शब्द दिए गए हैं प्रत्यय विज्ञान, परिधान और पिटक जो यह सभी जो है तत्सम शब्द हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। विशेषण शब्द का विलोम होगा मीमांसा, संश्लेषण, सजीवता, विघटन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी संश्लेषण। विशेषण का जो विलोम होता है वह संश्लेषण होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए शब्द क्या प्रयोग होता है? रिक्त, धरोहर, वसीयत, संदाय। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को जो है वह रिक्त कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। पोखर का तत्सम रूप होगा पुष्कर, प्रखर, पोषक, प्रकार। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए पुष्कर। पोखर का जो तत्सम रूप होता है वह पुष्कर होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। शुद्ध शब्द पहचानिए। आप लोग सामने 4 शब्द दिया गया है, इसमें से एक शुद्ध शब्द है उसको आपको पहचानना है। आप लोग शब्दों को पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी प्रफुल्ल जो शब्द है यह एक शुद्धवर्तनी का शब्द है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युद्ध स्थविर, युद्ध थिरक, युधिष्ठिर, युद्ध स्थायी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे जो है युधिष्ठिर कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। आप लोग सामने 4 शब्द दिया गया है, इसमें अशुद्ध वर्तनी पहचानना आप लोगों को। आप लोग चारों शब्दों को पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए परिवारिक जो शब्द है यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो शुद्ध रूप होगा वह पारिवारिक होता है। पारिवारिक होता है।
अन्य जो है निर्दोष, भीरुता और अभिष्ट जो शब्द है यह सभी शुद्धवर्तनी के शब्द हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निषिद्ध का विलोम क्या होगा? अमान्य, विधि सम्मत, विहित या मान्य? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी विहित। निषिद्ध का जो विलोम होता है वह विहित होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। शुद्धवर्तनी शब्द आपको पहचानना है। 4 शब्द दिए गए हैं, आप लोग शब्दों को पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी संन्यास जो शब्द है यह एक शुद्धवर्तनी का शब्द है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। उपमेय का विलोम क्या होगा? अनुपमेय, अतुलनीय, अनुपम, अनुपमित? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए अनुपमेय। उपमेय का विलोम जो है वह अनुपमेय होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। आप लोग सामने 4 शब्द दिया गया है, इसमें से आपको पहचानना कौन शब्द जो है तत्सम नहीं है। क्षीर, मयूर, सफ़ेद, शीर्ष? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी सफ़ेद जो शब्द है यह एक तत्सम ना होकर यह जो है एक तद्भव शब्द है। अन्य जो शब्द हैं क्षीर, मयूर और शीर्ष जो है यह सभी तत्सम शब्द हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम का आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।